अब बजट में क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आप ये जानना चाहेंगे। सीधी सीधी गल, मतलब सारे लोग बजट इसीलिए देखते हैं ना, वरना अब तो इट्स अ वेरी बोरिंग स्पीच, मतलब खुल के अगर बात की जाए तो मैं लुब्बे लुबाब आपके सामने पेश कर देता हूँ। गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें जो है रजिस्टर हो जाएं। नए माली साल के बजट में जनाब सोलर पैनल्स, गाड़ियाँ, पेट्रोलियम मसनूआत, मशरूबात, मिनरल वाटर महंगा कर दिया गया है। पालतू जानवरों की खुराक, कॉफ़ी, चॉकलेट समेत पुरतइश अशिया जो है वो महंगी कर दी गई हैं। विफाकी बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। बेसिकली असल बात यह है कि हुकूमत जो है वो सोलर इंडस्ट्री को जो है डिस्करेज करना चाह रही है। लोगों ने इतना सोलर लगा लिया, इतना सोलर लगा लिया है कि वो ये कहते हैं कि जनाब इतनी ज़्यादा बिजली यहाँ से बनना शुरू हो गई है, साड़ी बनाई बिजली को लेंदा ही नहीं। तो इस वजह से बेसिकली सोलर के जो सेगमेंट है उसको डिस्करेज करने की खातिर ये 18% का टैक्स उस पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से अब सोलर पैनल्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। सोलर पैनल्स वैसे ही काफ़ी सस्ते हो चुके हैं, तो 18% अब इस पर सेल टैक्स लगेगा, तो इसके ऊपर जो है वो एक बाउंस आएगा प्राइस के अंदर। ऑनलाइन मंगवाने जाने वाली अशिया की फ़रोग पर भी 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ी मज़े का खेज़ बात थी, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अब शॉपिंग ऑनलाइन की साइट के ऊपर जा रही है। रादर दिन के फिजिकली लोग जो है वो सुपर स्टोर्स वगैरह के ऊपर जाएं या ग्रोसरीज वगैरह करें, ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज जो है वो ज़्यादा है। साढ़े इधर की है कि ऑनलाइन शॉपिंग को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, जबकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसको अगर ये कर दिया जाता कि ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर ऑनलाइन ही पेमेंट अगर आप कर दें, क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट कर दें, तो आपको एडवांटेज मिलना चाहिए इसका। उन्होंने उसके ऊपर भी 2% टैक्स लगा दिया कि जी आपने यहाँ से क्यों सौदा बेचा है। अच्छा जी, इसके अलावा 20 करोड़ से 50 करोड़ सालाना आमदन वालों पर सुपर टैक्स में आश्चर्य 5% कमी का फैसला किया गया है। इसके साथ जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी कमी की तजवीज़ दी गई है। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया है। दूसरी स्लैब में विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 3.5% से कम करके 2% करने की तजवीज़ है, जबकि तीसरे स्लैब में विद होल्डिंग जो है 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ दी गई है। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरबा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट की तजवीज़ दी गई है, और जायदाद खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ दी गई है। अब इसमें बेसिक रीज़न यही थी कि रियल स्टेट का सेक्टर जो है ना वो तकरीबन डेड पड़ा हुआ है, वहाँ पे हार्डली कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं। मकसद बेसिकली यही है कि लोग जो हैं उसके अंदर अपना कारोबार वगैरह जो है वो शुरू करें और लोग जो हैं वो ख़रीदारी वगैरह ज़्यादा करें। इसके साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, कोरियर सर्विसेज, डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर टैक्स काटेंगे। ऑनलाइन मार्केट, कोरियर सर्विस अदायगी में मामलत करने वालों पर हर माह टैक्स रिपोर्ट और ट्रांजैक्शन डेटा जो है जमा करवाना लाजिम होगा। ये जनाब इसके अंदर आया है। तो